हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आज जानने का प्रयास करेंगे कंसिस्टेंसी है क्या, इससे क्या फ़ायदे हैं और कैसे कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें। तो बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि कंसिस्टेंसी डेली कुछ न कुछ चीज़ों को करते जाना ये कंसिस्टेंसी है, लेकिन आपको इस जाल में नहीं फंसना है। कंसिस्टेंसी का सिंपल मतलब और बहुत डीप मतलब मैं ये इसको अपने आप में फील करके मैं बता रहा हूँ। कंसिस्टेंसी का जो डीप मतलब होता है, डेली एक गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जाते हैं, उसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। और इसका सिंपल सा मतलब है, आपके पास एक बहुत बड़ा गोल होना चाहिए और उस गोल को अचीव करने के लिए आप डेली छोटे छोटे कदम उठाते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स रिजल्ट और विदाउट सोचे हुए कि क्या इसका फल होगा। आप मोटिवेटेड हैं या ना हैं, आप दुख में हैं सुख में हैं, सारे दिन छोटे छोटे स्टेप जो आप लेते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, इसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। और मैं तो आज आपको एक कहानी के माध्यम से कंसिस्टेंसी का मतलब समझाना चाहता हूँ। तो आप इस वीडियो पे बने रहें, कुछ मिनट में आप समझ जाएंगे कि कंसिस्टेंसी है क्या। और इसके बाद आप अगर कभी डिमोटिवेट होंगे तो इस कहानी को अगर आप याद करते हैं तो आप पक्का मोटिवेट हो जाएंगे और उस काम को अच्छे से करने लगेंगे। तो ये कहानी हमारे वेद और पुराणों से लिया गया है और हम बचपन से इस कहानी को जानते हैं, लेकिन उसको कभी फील नहीं किए हैं। तो आज मैं आपको फील करवाऊंगा और उसके माध्यम से आप कंसिस्टेंसी के मतलब भी समझ जाएंगे और लाइफ में कुछ अच्छा करने का महत्व भी समझ जाएंगे। तो हमारे बहुत साल पहले एक राजा सागर हुआ करते थे और उनके 60,000 पुत्र थे और सारे को श्रापित हो गए थे। सारे जो पुत्र उनके थे श्रापित हो गए थे और सारे का श्राप मुक्त होने का एक ही उपाय था, जो सारे का अस्थिया है उनमें माँ गंगा का स्पर्श हो, तब जाके सारे जो उनके 60,000 पुत्र हैं वो श्राप मुक्त होंगे और मुक्ति के बात पे जाएंगे। तो राजा सागर जी ने बहुत ट्राई किया लेकिन ये हो नहीं पाया। उसके बाद उनके पूर्वज आए, उनके बेटे आए, आगे के जनरेशन आए, लेकिन किन्हीं से ये जो श्रापित है वो सक्सेस कोई नहीं हो पाए, सफल प्रयास किन्हीं का नहीं रह पाया। उसके बाद राजा भागीरथ आते हैं, उन्हीं के नीचे पैदान में राजा भागीरथ आते हैं और वो बचपन में एक प्रण ठानते हैं कि मैं जब तक 60,000 अपने पूर्वजों को श्रापित मुक्त न कर दूं तब तक मैं शांत से नहीं बैठने वाला हूं, तब तक मैं शांत से नहीं बैठूंगा। और तब से वो तपस्या स्टार्ट करते हैं। एक दिन, 2 दिन, माह बीत गए, वर्ष बीत गए, यहाँ तक कि दशक बीत गए। उसके बाद माँ गंगा प्रकट होती है और बोलती है कि बोलो क्या चाहिए तुम्हें। तो राजा भागीरथ ये बोलते हैं कि आप पृथ्वी पे आ जाइए और हमारे जो 60,000 पूर्वज है उनको मुक्ति दिलाइए। तो गंगा माँ का रिप्लाई होता है, आप सारे लोग ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ है। गंगा माँ का रिप्लाई होता है कि अगर मैं पृथ्वी पे आ गई तो हमारे बहाव से, हमारे शक्ति से सारे पृथ्वी नष्ट हो जाएगा, तो मैं कैसे आ सकती हूँ। तो राजा भागीरथ के पास कोई जवाब इसका नहीं होता है। फिर वो तपस्या में लगते हैं। किन के तपस्या में लगते हैं? भगवान शिव के तपस्या में लगते हैं। फिर माह, वर्ष, दशक बीते, उसके बाद भगवान शिव भी प्रकट होते हैं उनके सामने। ये बात आप ध्यान से नोट कीजिएगा, भगवान शिव प्रकट होते हैं। तब भागीरथ मांगते हैं कि आप अपने जटाओं में माँ गंगा को समाहित करिए ताकि हमारे 60,000 पूर्वजों का मुक्ति हो पाए। तो भगवान शिव माँ गंगा को अपने जटाओं में समाहित करते हैं, लेकिन इससे होता क्या है, सारे जो माँ गंगा का पानी है भगवान शिव के जटाओं में रह जाता है, पृथ्वी पे आ नहीं पाता है। फिर तपस्या स्टार्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने ठान रखा था जब तक 60,000 पूर्वजों को मैं मुक्ति का मार्ग न दिखा दूँ तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। तो फिर से उन्होंने तपस्या स्टार्ट किया। उसके बाद फिर से भगवान शिव आते हैं। तब ये मांगते हैं कि अपने जटाओं को आप खोलिए थोड़े सा, ताकि माँ गंगा का पृथ्वी पर आगमन हो और हमारे 60,000 जो पूर्वज है उनको मुक्ति का मार्ग मिल सके। तब वहाँ से भगवान शिव अपना जटा खोलते हैं और राजा भागीरथ, जो भागीरथ हैं, भागीरथ के पीछे पीछे माँ गंगा चलती जाती है और 60,000 पूर्वजों को मुक्ति का रास्ता प्रदान होता है। तो इससे आपको क्या सीखने को मिला? बहुत ही ज्ञानवर्धक चीज़ें सीखने को मिलेगा अगर इसके आप डीप समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहला,
एक फाइनाइट, एक बड़ा गोल होना चाहिए आपके पास आपके जीवन में। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका एग्ज़ाम गोल होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम निकाल लूँगा, उससे भी एक बड़ा गोल होना चाहिए अगर एग्ज़ाम निकल जाए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं तो कोई एक गोल होना चाहिए कि मैं यहाँ तक पहुँचूँगा। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी आपका कोई ना कोई बहुत बड़ा गोल होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको एक गोल डिफाइन करना है, और छोटे-मोटे गोल नहीं कि कल मैं ये कर लूँगा परसों, एक बहुत बड़ा-सा गोल आपको डिफाइन करना है। और उस गोल को अचीव करने के लिए जैसे राजा भागीरथ ने अथक प्रयास किया, चाहे कितना भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, कितना भी दुखों का सामना करना पड़ा, लेकिन राजा भागीरथ लगे रहे। उसी तरीक़ा से आपको भी डेली छोटे-छोटे स्टेप लेते जाना है, और उस गोल को अचीव करने के लिए छोटे-छोटे स्टेप आपको डेली बेसिस पे लेते जाना है, और एक दिन आप पाइएगा कि उस गोल को आप अचीव कर लिए। तो इससे यही आपको सीख मिलता है कि किसी भी काम को अगर आप सोचे हैं, ठाने हैं, तो उसको करके जाना है। अगर आप डेली छोटे-छोटे स्टेप लेते हैं तो वो पक्का हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन जो आपके जीवन को सुधार सके, ऐसा आपको प्रतीत हुआ हो या ऐसा फ़ील हुआ हो, तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें। अगर चैनल पे नए आए हैं